हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में। इसका रिकॉन्स्टिट्यूशन किया गया है, यानी जो इसके मेंबर्स हैं, जो भी पहले मेंबर्स थे, अब कुछ नया तरीके से इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। नए इसके मेंबर्स होंगे, वो कौन कौन होंगे वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरी वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। ये है हमारा चैनल स्टडी IQ। अगर आप किसी भी तरह की गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं SSC बैंक कोर्सेज, UPSC ऑप्शनल, टीचिंग, डिफेंस एग्जाम, UPSC, स्टेट PSC और प्रोफेशनल कोर्सेज, ये सब अवेलेबल है। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। जो PDF है आपको लेक्चर का, वो इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अब PDF हिंदी भाषा में भी अवेलेबल रहता है। ये क्वेश्चन है आपके लिए। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च विच कंडक्ट्स रिसर्च ऑन मल्टीफेरियस टॉपिक्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इज अ प्रीमियर इंस्टीट्यूशन अंडर, कि ये जो इंस्टीट्यूशन है ये किसके अंदर आता है? इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चरल सोसाइटी के अंदर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको देखता है, या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, या मिनिस्ट्री ऑफ HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। सही उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, दे सकते हैं। ओके, अब एग्ज़ाम के हिसाब से इसका क्या पर्पस, क्या रेलेवेंस है? ऑब्जेक्टिव लेवल पे देखिए ICHR क्या है, ये पूछा जा सकता है, इसका क्या काम है। और सब्जेक्टिव लेवल पे अगर हमको गवर्नेंस मैनेजमेंट एक देश का अच्छा चलाना है तो हिस्टोरिकल रिसर्च पे फोकस करना होगा। ये हिस्ट्री की बहुत इम्पोर्टेंस रहती है, ये हमको पता होना चाहिए। देखिए, वैसे भी हम जब भारत में बात करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, तो चाहे वो साइंस में हो, मेडिकल वाली चीज़ों में हो, स्पेस रिसर्च हो, किसी भी तरह की रिसर्च हो सकती है, सोशल साइंस की रिसर्च हो, तो ये सोशल साइंसेस के अंदर ही आएगा आपका हिस्टोरिकल रिसर्च, राइट। तो इसको बूस्ट करने की बहुत ज़रूरत है, इसलिए इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है कि इसको एक नए तरीके से फिर से इससे काम लिया जाए, इसका काम हो। वैसे तो ये हिस्ट्री पे बहुत रिसर्च, क्योंकि हिस्ट्री पे रिसर्च करना बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी देश के लिए, क्योंकि हमारी हिस्ट्री पढ़ के ही हम जानते हैं, वहाँ से एक्सपीरियंस लेते हैं, ताकि कुछ चीज़ें हम रिपीट ना करें और हमको पूरा पता रहे कि एक देश या कोई भी एक सभ्यता वो कैसे इवॉल्व हुई है। तो हिस्ट्री पढ़ने के बहुत इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। कमेंट बॉक्स पे आप मुझे बता सकते हैं कि हिस्ट्री पढ़ने का क्या सिग्निफिकेंस आप समझते हैं। अब देखिए, ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ने हाल ही में रिकॉन्स्टिट्यूट किया है ICHR को, और इसको 3 साल के लिए रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है 2022 तक। ओके, अब ये जो इंडियन ICHR है, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है और इसको इस्टेब्लिश किया गया था सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर। वो था 1972 में। ये आपको याद रखना है कि इसको कब लाया गया था। अब आगे चलते हैं, इसके बारे में देखते हैं कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च जो है, यहाँ पे सवाल भी है, मैंने आपसे यही पूछा कि ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, और ये HRD मिनिस्ट्री के अंदर आती है। यही सवाल शायद मैंने आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा, अब आप आंसर दे सकते हैं। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो था उसके तहत ऑफ देन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो थी उस टाइम पे इसको 1972 में लाया गया था। और उसके बाद देखिए इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इसका एक ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने आपको बताया कि हमको रिसर्च को बूस्ट करना है, तो हिस्ट्री में रिसर्च के लिए आपको सारे हिस्टोरियंस, जो भारत के जितने भी हिस्टोरियंस हैं, उनको एक जगह पे लाना होगा ताकि वो अपने व्यूज़ एक्सचेंज कर पाएँ। अगर आप डिफरेंट हिस्टोरियंस की बुक्स पढ़ेंगे तो कई बार हमको कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी लगता है कि उन्होंने किस तरह से रिसर्च की। तो अगर हम उनको एक प्लेटफॉर्म देंगे तो वो डिस्कस कर पाएंगे कि किस तरीके से रिसर्च होनी चाहिए, अपने व्यूज़ एक्सचेंज कर पाएंगे कि उनके डिफरेंट चीज़ों को लेके हिस्ट्री में क्या व्यूज़ हैं। और उसके बाद एक नेशनल डायरेक्शन भी मिलेगा एक ऑब्जेक्टिव को, और साइंटिफिक राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। क्योंकि देखिए, अगर जो लोग रिसर्च करते हैं, तो मैं आपको बताऊं, एक साइंटिफिक राइटिंग का पर्टिकुलर तरीका होता है कि आपने कुछ पढ़ लिया, आप उसको यूं ही नहीं लिख सकते। एक पूरा उसका तरीका होता है कि साइंटिफिक राइटिंग किस तरीके से की जाती है। तो एक डायरेक्शन भी मिलेगा कि हिस्ट्री में साइंटिफिक राइटिंग को एक नया रेवोल्यूशन भी मिलेगा, और एक रैशनल प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन होगी हिस्ट्री की। क्योंकि कई
बार 2014 के बाद स्पेशली बहुत ये बोला गया कि हिस्ट्री के साथ छेड़खानी की जा रही है, हिस्ट्री को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे एक नेशनल डायरेक्शन देने की कोशिश करता है ICHR, ताकि ये जो साइंटिफिक राइटिंग है ये हमारी हिस्ट्री को सही तरीके से इंटरप्रेट कर पाए। उसके बाद ये प्रमोट करेगा, एक्सेलरेट करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा रिसर्च इन हिस्ट्री, यानी बढ़ावा देगा कि हिस्ट्री में और लोग आए रिसर्च के लिए। स्पेशल एम्फेसिस दिया जाएगा कुछ एरियाज़ को जिनको आज तक अटेंशन नहीं मिला है। और उसके बाद एक बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसर्च का जो एफर्ट है वो डिफरेंट एरियाज़ में लगाया जाएगा। रिसर्च के भी डिफरेंट, हिस्ट्री के रिसर्च के भी डिफरेंट एरियाज़ हैं। कोई मेडिवल टाइम पे रिसर्च कर रहा है, कोई एंशियंट टाइम को पढ़ रहा है, कोई मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ रहा है, कोई पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ रहा है, कोई भी टॉपिक हो सकता है रिसर्च का एरिया, राइट। तो इसमें एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लगाया जाएगा कि डिफरेंट हिस्टोरियंस जो एक प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे वो अपने व्यूज़ एक्सचेंज कर पाएंगे। से हमको यही पता चलेगा कि इस रिसर्च जो हमने इकट्ठी की है कि उसका रिज़ल्ट क्या है, उसका यूज़ ऑफ रिज़ल्ट्स क्या हो सकता है। अब आगे देखिए कि ये जो कॉम्पोजिशन की मैं बात कर रही हूँ कि इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है, तो इसमें कौन कौन लोग होंगे। इसमें आपके एन एमिनेंट हिस्टोरियन नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब एक ऐसे हिस्टोरियंस होंगे जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करेगी, वो चेयरमैन होंगे इस पूरी काउंसिल के। जो पूरी काउंसिल बनाई जा रही है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरियन, एमिनेंट हिस्टोरियन को नॉमिनेट करेगी। उसके बाद 18 हिस्टोरियंस नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद 18 और जो इसके मेंबर्स होंगे, ये बाकी मेंबर्स आ गए, एक चेयरमैन आ गया, तो 18 और हिस्टोरियंस होंगे जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करेगी। उसके बाद आपका जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है UGC, वहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। आर्कियोलॉजी का एक डायरेक्टर जनरल होगा। आर्काइव्स, नेशनल आर्काइव्स जो हैं हमारे, उनके डायरेक्टर जो हैं वो होंगे। और 4 पर्सन्स जो रिप्रेजेंट गवर्नमेंट हु शैल नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और 4 और लोग होंगे जिनको गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, जिनमें से एक रिप्रेजेंट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, और मेंबर सेक्रेटरी। ये जो 4 हैं, ये 4 मेंबर्स यहाँ से होंगे जिनको गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मेंबर सेक्रेटरी। ये कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि UPSC प्रीलिम्स में जब आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे ये चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आप इसको याद रखिए कि इसका कॉम्पोजिशन क्या रहेगा। अब यहाँ पे आंसर देखिए कि आंसर आपको पता चल चुका है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। देखिए ICHR के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ यहाँ पे कि ये जो काउंसिल है ये फेलोशिप्स भी प्रोवाइड करती है। अब देखिए, अगर कोई सोशल साइंस के स्टूडेंट्स हमको देख रहे हैं और वो रिसर्च परस्यू करना चाहते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि ICHR जो है स्कॉलरशिप्स भी देती है, फेलोशिप्स भी देती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है टीचर्स को, स्टूडेंट्स को जो कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं, उनको रिसर्च की तरफ लाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे जब डिफरेंट हिस्टोरियंस को एक जगह पे लाया जाता है तो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाता है। बहुत सारे सिंपोजियम्स यहाँ पे रखे जाते हैं, सेमिनार्स रखे जाते हैं, वर्कशॉप्स भी करवाती है ताकि जो एक्सचेंज हो पाए हिस्ट्री को लेके जितने भी नॉलेज है लोगों को। उसके बाद आपको पता होगा जो रिसर्च करते हैं वो अपनी स्टडीज़ को पब्लिश भी करते हैं, पब्लिकेशंस होती हैं डिफरेंट इसमें क्या बोलते हैं, जर्नल्स में, राइट। तो यहाँ पे जर्नल्स के लिए भी सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, उसके लिए भी फाइनेंशियल असिस्टेंस जो स्टूडेंट्स को दिया जाता है। और इनका एक बाई एनुअल जर्नल भी आता है, द इंडियन हिस्टोरिकल रिव्यू, और हिंदी में भी आता है। और ये बहुत ज़्यादा इनका एक लाइब्रेरी भी मेंटेन करते हैं जहाँ पे देश की हिस्ट्री का डॉक्यूमेंटेशन जो है रिसर्चर्स एंड स्कॉलर्स के लिए वो ओपन रहता है। और ये जो ICHR है इसके 2 रीजनल सेंटर्स भी हैं। एक आता है आपका ICHR नॉर्थ ईस्ट रीजनल सेंटर, ये गुवाहाटी में है। उसके बाद एक आता है आपका ICHR साउथ रीजनल सेंटर जो कि बैंगलोर में है। ओके, एंड और भी बहुत सारे मेजर्स लेता है ये काउंसिल कि जो भी स्टेट ऑब्जेक्टिव्स हैं, किसी पर्टिकुलर स्टेट की कोई हिस्ट्री है उसको भी पूरा ध्यान में रखा जाता है नेशनल हिस्ट्री के साथ साथ, और आर्काइव्स और डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मेंटेन की जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ICHR का हमारे देश की हिस्ट्री को या
पूरी हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री भी हो सकती है, उसको मेंटेन और उसको इंटरप्रेट करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। और अगर आपको इम्पॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री क्वेश्चन आ जाता है कि हिस्ट्री पढ़ने का क्या इंपॉर्टेंस है, वहाँ पे आप इस काउंसिल को, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले सकते हैं। थैंक यू, यही था आज का लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जो PDF है वो हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू।